कभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन में पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। डर तो लगता है, डर के साए में लोग यहाँ जी रहे हैं। निसंदेह ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। झरिया के साथ जो है छल किया जा रहा है। यहाँ का वार्ड पार्षद जो है वो कभी यहाँ दर्शन ही नहीं देते हैं। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। धधकती आग मांग रही है जवाब, आखिरकार कब होगा हमारा विकास। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और वार्ड हकीकत हमारे एपिसोड में आज हमारी मौजूदगी ऐसे क्षेत्र में है झरिया के, जो कि बेहद ही दयनीय है और इसकी परिभाषा किसी वर्ड से नहीं दे सकती, किसी शब्द इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। हम आपको दिखा रहे हैं झरिया की वो तस्वीर जिसने विकास को किस कदर चुनौती दी है और व्यवस्थाओं से चीख चीख कर पुकार मांग रही है। जी हाँ, हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर मैं बता दूं कि हाल ऐसा है कि मैं सांस ले भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी समस्या हो रही है। यहाँ पर मीथेन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, वो पूरी तरह से फैला हुआ है और यहाँ पर तकलीफ मुझे इतनी हो रही है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन आप मेरे पीछे अगर देख पा रहे होंगे तो एक घनी आबादी, और ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं है बल्कि ये निकाय नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा है और इस क्षेत्र में किस कदर लोग रहने को मजबूर है। स्थिति यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, हालत ऐसी है कि ये धधकती है और यहाँ से किस कदर धुआं निकल रहा है और ये कभी भी यहाँ पर भू धसान हो सकता है। और इस स्थिति में छोटे छोटे बच्चे की बात करें या घनी आबादी की बात करें, लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। और ये स्थिति केवल यहाँ की नहीं, मैं आसपास बता दूँ तो वहाँ भी आग भभक रहा है, वहाँ भी धधक रहा है और वहाँ भी धधक रहा है। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है, आखिरकार करे भी क्या करे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ और ये एक बेहद ही दयनीय स्थिति में ये दिखा रहा हूँ। ये जो गोप है ये पूरा आग से धधकता गोप है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो आग है, मैं देख पा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये यहाँ पर किस कदर आग धधक रहा है। और ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर हाथ रखना भी मुश्किल है और ऐसे हाल है कि ये कभी भी अंदर जा सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। और ये चीख चीख कर पुकार रही है, ये सरकार के उन दावों को पुकार रही है, उन वादों को पुकार रही है और विकास के मुद्दों को जो नेता उठाते हैं, जनप्रतिनिधि उठाते हैं और वोट लेकर भूल जाते हैं, उन्हें पुकार रही है और ये गोप उनका जवाब दे रही है। तो हम इन लोगों से भी जुड़ेंगे और हम झरिया के तमाम स्थितियों को लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, आखिरकार इस कठिनाई में वो कैसे रह पाते हैं और आखिरकार उनसे जो विकास का वादा किया था वो कितना हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये झरिया के वार्ड नंबर 47 में आता है और हम आपको लगातार इसकी जो दयनीय स्थिति है वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो कैसे रहते हैं यहाँ पर। तो आप बताइए, ये जो क्षेत्र है चारों ओर यहाँ पर आग का जो एक धधकता हुआ धरती है वो दिख रहा है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, कैसे रहते हैं आप लोग? होता ही है ना, हमेशा इधर कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। कभी इधर धस जाता है, कभी उधर धस जाता है। ना रोड का ठिकाना है, ना पानी का ठिकाना है, कोई भी चीज का यहाँ सुविधा ही नहीं है हम लोग का। बस एक टापू के जैसा हम लोग पड़े हुए हैं, अपना जिंदगी व्यतीत जैसे देख रहे हैं। क्या हालत है, यही हालत में हम लोग अपना जिंदगी गैस खा करके हम लोग मर रहे हैं। तो हम आपको वो खदान के आसपास के क्षेत्र की स्थिति बता रहे थे और हम अब आ गए हैं जहाँ पर कुछ आबादी रहती है और हम इस कॉलोनी की आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर एक टाइम लोग रहा करते थे और अभी भी बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे कई घर हैं जो पूरे खंडर पड़ गए हैं और कहीं ना कहीं ये झरिया के विकास को बता दिए है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मैं कैमरा के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खदान है और ये जो धरती है इसके नीचे लहलहाती हुई आग है, यानी धधकती आग है और लोग यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से जवाब मांग रहे हैं। आखिरकार इनका भी कोई दोष नहीं है, इनके पास रोजगार का अगर एक साधन रहता तो शायद वो यहाँ नहीं रहते और कहीं ना कहीं
ये मजबूरन रह रहे हैं और जो दावे हैं किए जाते सरकार से वो आज कितने सच होते दिख रहे हैं ये यहीं के लोग बताएंगे। तो कुछ लोग भी है हमारे पास, हम उनसे अब बात करेंगे और आखिरकार जानेंगे कि इस धधकती आग, इस धरती के नीचे जो आग है उसके बीच में कैसे रह रहे हैं। और आखिरकार आप सोच के देखिए ये कितना खौफनाक मंजर होगा जब मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि कभी भी यहाँ से धुआं निकलने लगता है। और मेरे पीछे ठीक देखिए ये घर है जहाँ एक पूरा परिवार रहता है और कहीं ना कहीं वो दिन भर इसी खतरे के बीच में रहता है। और अगर गैस की बात करें तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें या मीथेन की बात करें वो लगातार निकल रहा है और लोग इसी गैस में सांस लेने को मजबूर है। तो मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो असली झरिया है, आखिरकार हम कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं धनबाद को, लेकिन अगर आपको देखना है कि कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है तो एक बार झरिया आके देख लीजिए। केवल बैंक मोड़, हीरापुर या फिर हाउसिंग कॉलोनी केवल कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि अगर कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया असली है वो है झरिया और यहाँ की तकलीफ है। तो यहाँ पे हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि निकाय चुनाव तो आ गया है, अब प्रत्याशी भी आएंगे वोट मांगने, आखिरकार क्या कुछ मुद्दे हैं और किन समस्याओं के साथ वो यहाँ पर रहने को मजबूर है। तो चाचा जी बताएं क्या कुछ मुद्दे हैं झरिया के और कितने समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं अभी। देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो जल की समस्या है। जल जो है वो कभी भी टाइमली सप्लाई होता नहीं है और ये जिस एरिया में हम लोग हैं ये सबसे, यहाँ जो भी जब भी जल का सप्लाई होगा तो सबसे पीछे होगा। सबसे पहले अगर देना है तो इसको पहले और सब एरिया में देगा और अगर बचेगा तो फिर यहाँ बस्ताकोला को पानी मिलेगा और नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। कभी 2 दिन 4 दिन 5 दिन में पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी हाँ मिलता है और कभी मिलता है तो रेगुलर भी मिलता है। ये भी बात हकीकत है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग विस्थापित होने के लिए तैयार रहिए। भैया, हम लोग विस्थापित होने के लिए तैयार हैं। आज हम लोगों को हटा दीजिए, हम लोग हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हटा तो रहे हैं, आप कौन सा जगह में हटा रहे हैं? आप ऐसे जगह में हटा रहे हैं, ऐसे जगह में हम लोगों को विस्थापित कर रहे हैं जहाँ की रहने के लायक वो जगह नहीं है। आप रूम दे दीजिएगा, रूम से तो कुछ मतलब नहीं है, वहाँ का कल्चर बहुत खराब है। आखिर कैसे रहेंगे हम लोग? तो मान लीजिए जिंदगी बिता दिए, हमारे जो आने वाले जो बाल बच्चे हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कभी गवर्नमेंट ने सोची या यहाँ के प्रशासन ने कभी सोचा? हमने कहा है प्रशासन को, कई बार बोले हैं कि सर जो मूलभूत समस्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को आप सर पूरा कर दीजिए, हम लोग स्वेच्छा से ही छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम हाँ जी बिल्कुल चाचा जी, कहीं ना कहीं आपकी बात, कहीं ना कहीं इनकी बात सही है कि जो इनकी मांग है कि इन्हें जो मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध कराए, ये स्वेच्छा से चले जाएंगे। कहीं ना कहीं किसकी शौक होगी यहाँ पर ऐसे इतने खतरनाक जगह पे रहने की, इस आग के बीच में रहने को लेकर। लेकिन चाचा जी अभी जैसा कि आपने कहा कि मूलभूत सुविधा में जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में जो पूर्व पार्षद थे यहाँ पे, उन्होंने क्या काम किया? क्या जल की कुछ व्यवस्था को लेकर उन्होंने कुछ काम किया है? पूर्व पार्षद जो हमारे गौरी देवी जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए शायद कुछ भी नहीं किया है। कभी कभी जो हमारे विधायक का हैं वो कभी कभी आती हैं, लेकिन जो मूल समस्या है उसके ऊपर ध्यान किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, किसी भी नेता का नहीं है। मैं ये खुलेआम बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे में तो फिर अब निकाय चुनाव आ गया है, वोट मांगने का जो प्रक्रिया होता है, लोकतंत्र की हमारी एक प्रक्रिया है, ऐसे में तमाम प्रत्याशी आएंगे, तो इस बार का जो वोट का चोट रहेगा वो किन मुद्दों पर रहेगा? मुद्दा तो मूलभूत समस्या ही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं। और क्या हम उन लोगों से मांगेंगे जो मूलभूत समस्या है? अब देखिए रोड का क्या हालत है वो आप देख रहे हैं। पानी का तो बोल रहे हैं, तो पानी तो कहता है भाई कि सप्लाई वहां से लाइन नहीं रहता है, पावर नहीं रहता है। ये व्यवस्था किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। लाइन नहीं है यार, उसका वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, लाइन का व्यवस्था कीजिए। पानी आए तो कम से कम अल्टरनेट दे करके कम से कम चला दीजिए। आज वहाँ चला है तो आज इसको, इस एरिया को देना है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा पदाधिकारी को जो है वाटर बोर्ड में बैठा दिया गया है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? यही हाल होगा। और उसके बाद क्या है कि सब जैसे तैसे लोग बैठे हुए हैं, पानी सप्लाई करना है तो कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं तो सर है, जो मूल समस्या है वो जल का समस्या है। कहीं ना कहीं जो मूल समस्या है, यहाँ की स्थिति ऐसी है कि पीने का पानी भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो दावे हैं वो
किताबों तक ही सीमित है, फाइलों तक ही सीमित है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और हम लगातार आपको अपने एपिसोड वादे हकीकत में लगातार इन मुद्दों से उजागर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार जो दावे किए जाते हैं वो कितने हकीकत है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम जानेंगे और हम ये बात करेंगे कि ये जो खदान है हमारे पीछे, ठीक ये 100 से 200 मीटर की दूरी पर खदान होगा। और ये बातें यहाँ सामने आ रही थी कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि इस जगह पे कभी भी धुआं का गुब्बार उठने लगता है, आग फपक सकती है। ऐसे में कैसे रहते हैं आप लोग? क्या कभी डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, डर के साए में लोग यहाँ जी रहे हैं। निसंदेह ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और बीसीसीएल एक साजिश के तहत यहाँ बिजली पानी काट के रखी है कि जल्दी से जल्दी लोग यहाँ छोड़कर निकल जाए यहाँ से। लेकिन अब मजबूरी है यहाँ रहना, लोग ना चाहते हुए भी यहाँ रह रहे हैं। समस्या तो बहुत है, विकराल समस्या है, विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। और जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ भी कुछ वैसी व्यवस्था है नहीं। ठीक है, तो सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। ये विस्थापन जो है वो सही ढंग से करे, ठीक है, सारी सुविधा उपलब्ध कराए जो शहरी क्षेत्र में है। रोजगार की भी सुविधा होनी चाहिए, वैसे व्यवस्था नहीं है। ये सरकार की बहुत बड़ी ये है कमजोरी है। ऐसे में ये क्षेत्र देख के आपको ऐसे लगेगा कि मैं आपको बता दूं कि ये निगम का क्षेत्र है, ये कोई ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन स्थिति यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से भी बद से बदतर है। ऐसे में क्या कभी यहाँ पर सफाई के लिए निगम की गाड़ी आती है, या तमाम जो व्यवस्थाएं होती है, एक निगम की व्यवस्था होनी चाहिए, निकाय शहरी निकाय की व्यवस्था होती है, वो क्या कुछ देखने को मिला है आप लोगों को? देखिए, ये क्षेत्र तो निसंदेह की नगर निगम में ही आता है, धनबाद नगर निगम में, लेकिन सफाई वगैरह को लेकर के कुछ कोई ध्यान नहीं है। कोई गाड़ियां नहीं आती है, सभी गाड़ी आती ही सफाई वाली गाड़ियां, किसी तरह की सफाई यहाँ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, इस तरह की समस्या है यहाँ। तो ध्यान देनी चाहिए सरकार को, जो भी है यहाँ के नेता गण हैं या जो भी चुनाव के प्रत्याशी यहाँ उतरेंगे, सबको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग भैया हैं। भैया, आपसे हमारा सवाल यही रहेगा कि क्या झरिया को केवल कोयला निकालने के लिए और पूरे देश को रोशन करने के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, और आप लोगों को विकास के नाम पर केवल वादे मिले हैं? वादे ही खाली मिले हैं यहाँ पर, और यदि सरकार चाहे तो यहाँ पर अच्छा सुविधा भी मिल सकता था, क्योंकि उनके पास फंड भी अच्छा है। चाहेगी तो वो अच्छा जगह पे हम लोग को मुआवजा देकर, अच्छा सुविधा देकर हम लोग को अच्छा जगह विस्थापन करा सकती है। जो उनका विस्थापन में 11 लाख रुपया खर्चा है, हम लोग को नगद भी दिया जाएगा, तो आपका 50% भी दिया जाएगा, तो हम लोग जा सकते हैं उसमें भी खुशी से। और यहाँ का जो वार्ड पार्षद है, यहाँ तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं कि रोड बने चाहे नहीं बने, उनसे कोई मतलब नहीं, खाली वोट समय आएंगे और वोट लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं जो आप लोगों की ये जो समस्या थी, क्या आप लोगों ने इसे वार्ड पार्षद जो है आपके क्षेत्र के, उनको कभी अवगत कराया है? क्या उनके संज्ञान में इन चीजों को दिया है कि ये हमारी समस्या है, उनका निदान किया जाए? वार्ड पार्षद को तो वहाँ खुद ही आना चाहिए कि हमारा ये क्षेत्र है, कैसा दिख रहा नहीं दिख रहा, उनको देखना चाहिए। प्लस हम लोग भी एप्लीकेशन दिए, मगर यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा, खाली अपने क्षेत्र में ही काम होगा। ना लाइट का सुविधा है, ना कुछ सड़क का सुविधा है, ना कभी गाड़ी आती है, ना कभी लेबर आते हैं, केवल उन्हीं के क्षेत्र में काम होता है। ऐसे में अब वोट मांगने आएंगे लोग, तो ऐसे में आप क्या वोट का छूट कैसे दीजिएगा इस बार? वोट का छूट जो काम करेगा उन्हीं को मिलेगा, वो प्रत्याशी फिर चेंज भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जो काम करेगा उसे ही मिलेगा वोट, और नहीं तो फिर नहीं दिया जाएगा इस बार मतदान। साफ तौर पर लोगों का कहना है। और हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ और भी एक चाचा जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार झरिया को छला हुआ महसूस किया जाता है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि झरिया के साथ केवल छल करने का काम किया गया है। इस बात में कितनी सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है इसमें 100% कि झरिया के साथ जो है छल किया जा रहा है। यहाँ का वार्ड पार्षद जो है वो कभी यहाँ दर्शन ही नहीं देते हैं। दर्शन दे तब तो कोई आज डिमांड करे, उनसे बोला जाए, शिकायत किया जाए कि हमारी क्या समस्या है, वो सुनने के लिए कभी आवे यहाँ, तब तो हम लोग को तो उनका दर्शन करना ही मुश्किल हो गया है। कि कभी नगर निगम की गाड़ी यदि आती भी है कचरा लेने के लिए, उनका जो सुपरवाइजर है या नाली सफाई वाले जो सुपरवाइजर है, उनको 20 बार यदि फोन करेंगे तो वो केवल झूठे आश्वासन देते हैं कि आज भेज देते हैं, कल भेज देते हैं, लेकिन भेजता नहीं। 2 साल तक नाली की ये स्थिति है कि हर एक घर में दुर्गंध जो जाती है, नाली के पानी घुस रही है, लेकिन उनका कोई इस पर ध्यान नहीं है। उनको बोल दीजिए फोन करके, वो बोलेंगे हाँ भेज रहे हैं। सफाई कर्मी कभी आती है झाड़ू देने के लिए, कभी तो जो 4-6 महीना में आ गया, उनका डेली का अटेंडेंस बन जाता है। तो हम लोग तो जूझ रहे हैं, हम लोग तो कस्टमर हैं, तो कष्ट से मरना है हम लोग को।
और ना कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी नीति है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो ताकि उस समस्या का समाधान हो। पानी का वही स्थिति है, लाइट की वही स्थिति है, कहीं कहीं कॉलोनी जितने भी हैं, और पार्षद की अपना जहाँ घर है वहाँ अपना पर पूरा चमका के रख दिए हैं। रोड बन गया है, नाली बन गया है, सफाई कर्मी डेली जा रहा है, उनके दरवाजे पर जा रहा है, लाइट उनके घर पे लगा हुआ है, वेपर लाइट लगा हुआ है। यहाँ कॉलोनी अंधेरा है, उनको कोई चिंता नहीं है। जब ये इलेक्शन का समय आएगा तब आकर के बाबू हैं, भैया हैं, बाप हैं, दादा हैं, सब आप हैं, और इलेक्शन हो गया, मोहर लग गया, उसके बाद तो उसके पीछे पीछे आप घूमते, एक तो साइन कराना है तो उनके पीछे पीछे घूमते रहिए, कोई सुनवाई आपका नहीं है। ठीक है, तो झरिया को तो एकदम जो है बिल्कुल जो है निस्वार्थ भावना से वो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो झरिया को है जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से देख रहे हैं, और ये स्थिति हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जो चाचा जी बता रहे थे, मैं आपको बता दूं कि ये एक जगह देखिए, ये जो प्लेस देखिए, ये ऐसे अभी तो आपको ये सीमेंटेड दिख रहा है, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो ये कहीं से भी यहाँ पर धुएं का जो एक अंबार होता है वो निकल जाता है। इन लोग इसको सीमेंट से कवर किए हुए हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ देखने को नहीं आता है। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा जी आप बताएं, बगल में खदान है, गैसों का अंबार है, यहाँ पर जहरीले गैस तमाम निकलते हैं। ऐसे में क्या कुछ समस्या होती है? चूंकि आप लोगों का एक एज हो गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या कुछ और समस्या हो सकती है, और कैसे गुजारा करते हैं इन जहरीलों गैसों के बीच? गुजारा तो आपको देखने से ही जाहिर हो जाता है कि हम लोग कैसे गुजारा करते हैं। यहाँ बरसात के दिन में न आने के लिए सड़क है, न पीने के लिए पानी है, न सफाई करने के लिए कोई सालों में एको बार कर्मचारी आता है। खाली वोट के बेरी सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, उसी समय में दिखाई देते हैं लोग, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। कोई नहीं दिखाई देता है। और लगातार विस्थापन की जो मुद्दे उठते आ रहे हैं, यहाँ पर विस्थापन को लेकर वादे किए जाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? विस्थापन का कितना बड़ा कुर्बानी देना पड़ रहा है आप लोगों को? विस्थापन क्या किया जाता है, यहाँ से खदेड़ा जाता है कि जो सरकार की ओर से आया है मुआवजा, वो किसी को आज तक मिला है और न मिलेगा। लेकिन ऐसे फाइलों में तो दावे किए जाते हैं कि झरिया मास्टर प्लान तैयार हो गया है, और जो झरिया वासियों के लिए एक आधुनिक सुविधा, एक स्मार्ट सिटी की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग तो कहते हैं कि जो केंद्र सरकार दिया है, आप दिखाते हैं कि इतना हम दे रहे हैं, उससे 10% कटौती करके हम लोग को नगद भुगतान कर दिया जाए, हम लोग, और 15 रोज का समय दिया जाए। हम लोग न आपके स्थापना तो घर में जाएंगे, न आपका पानी ही पिएंगे, न आपका बिजली जलाएंगे, हम लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। जी बिल्कुल, आप लोग अपना व्यवस्था कर लेंगे। ये चाचा जी की एक साफ शब्दों में सरकार को ये आवाज है कि ये अपना व्यवस्था कर लेंगे, और यही आपको हम दिखा रहे कि यही असली झरिया मास्टर प्लान है। और आप सच्चाई देख पा रहे होंगे कि जितनी भी योजना है, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, या तमाम जो योजना है, वो देखिए कितनी सच दिखती हुई दिख रही है। यही स्मार्ट सिटी है, इसी का सपना देखा जाता है, और ये हम आपको आज असलियत से रूबरू करा रहे हैं। ये हाल केवल इसी क्षेत्र का नहीं है, ये हाल हम बता रहे हैं ये वार्ड नंबर 34 है, और ये ही पूरा जो इलाका है, ये पूरे झरिया का इलाका है, और लोग कहीं ना कहीं छले हुए महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ एक चाची जी भी मौजूद है। कितनी समस्या होती है चाची जी? बढ़िया है सब कुछ। पानी आता है टाइम पे? नहीं, पानी तो नहीं टाइम पाता है, पानी टाइम पे नहीं नहीं आता आता है। है। ऐसे में आप महिला हैं, घर की जिम्मेदारी आपको हाँ, ही हाँ, रहती है, पानी नहीं टाइम पे नहीं आता, कितनी समस्या होती है? समस्या तो है पानी को, यहाँ पर नहीं खुलता है तब पानी आता है, नहीं पानी आता है, दिक्कत है पानी को। अच्छा, इतना गैस उठता है चाची जी, बीमारी बहुत सारा फैलता होगा। हाँ। ऐसे में कितना समस्या होता है? चूंकि आप लोगों का भी एज हो गया, और जो एक सांस की जो बीमारी है वो बहुत तेजी से फैल रही, कितना तकलीफ होता है? तकलीफ तो बहुत है आदमी को। सांस तो गर्दा धूप में आदमी है, अब उसको सुविधा कर लिया, कब जाएगा तब न आदमी कहाँ जाएगा? आदमी वाला माल जल लेके आदमी कहाँ जाएगा? तो सुविधा नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा आदमी? आज तक कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि कोई आया आप लोग का हाल चाल लेने की, कैसे रहते हैं आप लोग? कोई नहीं आया है। तो कैसे हाल चाल है, कैसा है, लोग नहीं है, लोग कुछ नहीं है। वोट ले लिया लोग, उसके बाद में खत्म हो गया कुछ।
फिर वोट मांगने आएंगे चाची जी, निकाय चुनाव होने वाला है, फिर वोट मांगने आएंगे, क्या आपकी मांग है कि क्या होनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं की क्या कुछ एक मांग होनी चाहिए? हम लोग को पूरा कर दीजिएगा आप लोग, तो सब कुछ अच्छा है, सब दिक्कत है हम लोग को। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इनकी दिक्कत तो जो बहुत हम लोग को आवाज है और दिक्कत बहुत है, और ये पूरा क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ वो कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो हम उनको भी दिखा रहे हैं कि किस कदर वो अपने कहीं ना कहीं वो एक भविष्य तैयार हो रहे हैं। तो हम आपसे भी इनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे बच्चों से। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9 में। 9 में पढ़ते हो, ठीक है। और आप किस क्लास में पढ़ते हो? आप इधर आ, इधर 8 में। 8 में पढ़ते हो। कहाँ स्कूल कहाँ है आप लोगों का? झरिया प्रस्तु। और आपका? आईएसएल। आईएसएल। क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि आप बचपन से यहाँ रहते हो, डर नहीं लगता? बगल में खदान है और नीचे आग है और यहाँ रहते हो। नहीं, वैसा तो खास डर नहीं है अभी वैसा तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, कभी ये सुने हो कि आसपास जमीन धस गया, लोग चले गए? कहाँ हुआ था? बदल में ही हुआ था। बगल में हुआ था। गए थे देखने? गए थे वहाँ। तब डर नहीं लगा था कि वो धस गया है तो कैसे, हम लोग भी पास में ही रहते हैं तो दिक्कत हो जाएगा? रजा था, फिर व्यवस्था रजाया था, फिर उसके बाद बंद हो गया। अच्छा बाबू, आप लोग तो आप 9 में हो, आपको पता ही होगा कि तमाम जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या मीथेन हो, कितना नुकसान होता है आप सांस के लिए, शरीर के लिए। ऐसे में यहाँ पे आप रहते हो, क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? सुधार तो होना चाहिए पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। पानी का समस्या भी सुनने को आ रहा है कि बहुत दिक्कत है, तो कहाँ से पानी आता है आप लोगों के घर में? पानी बदल में वाटर बोर्ड वहीं से आता है। वाटर बोर्ड है, वहीं से आता है। अच्छा, ये जो घर है, ये जो खाली पड़ा घर है, कभी आपके दोस्त रहा करते होंगे लेकिन आज वो यहाँ नहीं रहते हैं, कैसा लगता है? अब आप लोग 2 बच गए हो और कल दिन आप लोग भी कहीं कहीं शिफ्ट हो जाओगे। सुनसान लगता है। सुनसान लगता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप इन बच्चों के मासूमियत में स्थिति को देख पा रहे होंगे और किस कदर ये सुनसान लगता है। कभी यहाँ पर घर हुआ करता होगा, हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक परिवार की खुशियाँ गूंजी करती होंगी, खाना बनाए जाते होंगे, पूरा परिवार रहता होगा, लेकिन आज आप झरिया का दर्द देख पा रहे होंगे, तंज देख पा रहे होंगे कि किस कदर स्थिति है। और ये जो हाल है ये पूरे मोहल्ले का है, हम दिखा रहे हैं, ये पूरे मोहल्ले का है। ये देखिए, ये भी एक घर पड़ा हुआ है, ये भी घर पड़ा हुआ है। और आखिरकार लोग जाए तो कहाँ, जान से तो प्यारी कोई चीज़ नहीं होती है, तो लोग अपनी जान बचाकर वो गए होंगे। और देखिए एक बेहद ही दयनीय स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहे हूँ कि ये देखिए एक परिवार रहा करता होगा यहाँ पर, और ये देखिए वो जो टीवी के लिए जो डिश का कनेक्शन होता है वो यहाँ पर मौजूद है, गेट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आज कोई नहीं रह पा रहा है। आखिरकार मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो ये मास्टर प्लान है वो कहाँ गया? आखिरकार इस मास्टर प्लान का क्यों नहीं सही तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा? लोग आज पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं और ऐसे में निकाय चुनाव आ गया, लोग वादे कर रहे हैं, लेकिन ये वादे आखिरकार धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मिरर मीडिया आज साफ तौर पर ये सवाल कर रहा है और मिरर मीडिया का ये प्रयास है कि एक एक चीज़ों को एकदम ये दिखाए, अच्छे से दिखाए। ये देखिए एक पूरा परिवार रहता है और हम इस कॉलोनी में आपको बेहतरीन तरीके से दिखा रहे हैं। और वो दूर देखिए, बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर खदान रहता है, खदान है और धधकती आग है, वहाँ पे कोयला निकाला जा रहा है। बीसीसीएल यहाँ अपने कोयले को निकाल रही है और कहीं ना कहीं कोयला निकाल के पूरे देश को इसी कोयले से रोशन किया जा रहा है। लेकिन यहीं पे बस 100 मीटर की दूरी से बगल में आप इन घरों को देखिए, ये घर कितना अंधेरा है और विकास के नाम पर ये खुद आपको जवाब देंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये झरिया का विकास दिख रहा है और बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये निगम का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ये कितनी दयनीय स्थिति है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पाइपलाइन है, एक टाइम पे ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन से पानी आता था, लेकिन अब ये जो पाइपलाइन है ये पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है और इसमें पानी के बजाय खाली खोखला पाइपलाइन बनकर मौजूद है। और ये सड़क दिखा रहा हूँ, सड़क लोगों का कहना है कि ये सड़क तो कब बना था उन्हें याद भी नहीं है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं झरिया का भविष्य इसी दयनीय स्थिति में चल रहा है। तो वार्ड हकीकत में हम आज आपको वार्ड नंबर 34 समेत तमाम अलग अलग वार्ड नंबरों से रूबरू करा रहे थे और दिखा रहे थे और झरिया की सच्चाई दिखा रहे थे कि यही असली कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है और जो दावे किए जाते हैं विकास के
उसमें कितने सच्चाई है, लोगों से हम अवगत करा रहे थे। और फिर प्रत्याशियों का दौर शुरू हो गया है और लोग मतदान मांगने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, वादे करने पूरा करने को लेकर आश्वासन देंगे, लेकिन असली वादा यहाँ पर दिख रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वोट का चोट इस बार उनके पानी के मुद्दे पे होगा, सड़क के मुद्दे पे होगा, विकास के मुद्दे पे होगा। तो वार्डे हकीकत में आज हमारी मौजूदगी झरिया के तमाम वार्डों में थी। अगली जो एपिसोड में हम फिर किसी अन्य वार्ड में रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वहाँ की वार्डे हकीकत क्या है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे तमाम एपिसोड और वार्डे हकीकत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम। धन्यवाद।